रेस्टोरेंट वो देखेंगे जो अपने दोस्त की फैमिली के रहता है, जिसका अपनी काम वासना पर काबू नहीं रहता, और वह कैसे अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने दोस्त की मॉम और उसकी बहनों के साथ गपशप करता है, वो हम इस वीडियो में जाएंगे। तो शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत में हम एक किंग नाम के लड़के को देखते हैं जो काफी डरा हुआ अपना बैग लेकर कॉलेज जा रहा होता है। वह देखता है कि लिविंग रूम कोई नहीं है, इसीलिए वह दबे पांव मेन गेट की ओर बढ़ जाता है। जब वह दरवाजा खोलकर बाहर देखता तो वहाँ एक लेडी धूप में सूखने के लिए कपड़े फैला रही होती है। इस लेडी का नाम मी योंगजू है, जो कि के दोस्त की मदर है। कुछ साल पहले के दोस्त के फादर की डेथ हो गई थी, इसीलिए मीन योंग जो अपनी फैमिली को पालने के लिए ये एक सैलून चलाती है। किम्मी कयोंगजू से बहुत डरता है, इसलिए उसकी उससे बात करने में हालत खराब रहती है। इसके पीछे क्या कारण है वो हम आगे जाएंगे। अब मी क्योंगजू की नजर भी किम पर पड़ जाती है, जहाँ की उन्हें जल्दी से ग्रीट करता है। उसे इतनी जल्दी जाते देख मी क्योंगजू से इस बारे में पूछती है, मगर टीम की उससे बात करने में हालत खराब हो रखी थी, इसलिए वह कुछ साफ साफ कह नहीं पाता और उन्हें जल्दी से गिट करके वहां से भाग जाता है। वहीं मी क्योंगजू को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लग। इसके बाद किम रास्ते में जाते हुए बताता है कि मी क्योंगजू से बात करने में उसकी हालत क्यों खराब हो जाती। तो कहानी पास्ट में जाती, जहां एक रात के फ्रिज से पानी पीने के लिए नीचे आया था। जब वह पानी पी रहा था तब उसकी नजर भी क्योंगजू के कमरे पर जाती, जहां की लाइट ऑन थी। उसने सोचा कि उसकी आंटी देर रात तक टीवी देख रही है। यहीं चेक करने के लिए वह अंदर झांक कर देखता है, मगर जब वह अंदर का नजारा देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अंदर मी क्यों सोनी भाई की वीडियो देख रही थी। पहले तो किम को यकीन नहीं होता, इसीलिए वह दोबारा चेक करने के लिए अंदर झांकता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं, जहां मी क्यों जो खुद को छूकर प्लेजर दे रही होती है, जिसकी वजह से किम की भी काम वासना जागने लगती है और इसी वजह से वह वहां पर आवाज कर देता है, जिसे मी क्यों जो भी नोटिस कर लेती है, जिसके बाद वो क्यों वहां से भाग जाता है। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहाँ क्यों कॉलेज जा रहा होता है। तभी कोई उसके पीछे से आकर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देता है, जिसे क्यों गुस्से में पीछे देखता है तो वहाँ एक लड़की थी। इस लड़की का नाम मिंगजी है, जो किम के दोस्त की छोटी बहन है। वहीं किम उसकी हरकत के लिए उस पर चिल्लाने लगता है, जहां मिंगजी उससे अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद वह किम को एक टिफिन बॉक्स देते हैं, जो देखकर किम को थोड़ा अजीब लगता है। तो मिंजी उसे बता कि मोम ने यह उसके लिए भेजा है, क्योंकि वह घर से बिना कुछ खाए आ गया था। मिंगजी किम को टिफिन देकर चली जाती है। वहीं किम भी अपने कॉलेज आ जाता है, जहां वह क्लास में बैठकर अपनी आंटी की हरकतों के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके पीछे बैठे लड़के के चुल मचती है और वह किम के सिर पर एक रबड़ फेंक कर मारता है, जहां किम उसकी इस हरकत की वजह से उसकी ओर देखता है। इस लड़के का नाम योंग बीन है, जो किम का दोस्त है, क्योंकि यह एक नंबर का लड़कीबाज है, इसीलिए अपने घर मुश्किल से ही जा पाता है। वहीं योंग बिन किम का क्लास खत्म होने के बाद अपने साथ ड्रिंक करने के लिए पूछता है। वहीं टीचर क्लास खत्म कर देती है और हम इन दोनों को एक बार में देखते हैं, जहां योंग बिन किम से पूछता है कि वह बाल कटाने के लिए मोम के सैलून पर क्यों नहीं जा रहा। वहीं किम बहाना बनाता है कि उसके बाल अभी काटने लायक नहीं है और आंटी उसे बाल काटने के बाद पैसे भी नहीं लेती। पैसे की बात सुनकर योंग बिन उस पर गुस्सा हो जाता है और किम को बताता है कि वह साथ रहते हैं, इसीलिए है वह फैमिली है और हमारे बीच पैसों की बात उसे नहीं लानी चाहिए। जिसके बाद वह दोनों जमकर शराब पीते हैं। तभी वहाँ दो लड़कियां आती हैं, जिन्हें देखकर योंग बिन किम को बताता है कि उसने अपनी एक्स्ट्रा क्लास में इस लड़की को पटाया है और मुझे पता है कि तुमने आज तक एक बार भी घप घप नहीं किया, इसीलिए मैंने इसकी दोस्त को भी यहाँ बुला लिया, जिससे तुम्हें कुछ फायदा हो जाए। जिसके बाद वह लड़कियां वहाँ आकर बैठ जाती हैं और योंग बिन किम का इंट्रोडक्शन उन लड़कियों से कराता है। वहीं कुछ समय बाद हम योंगबिन को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में देखते हैं, जहां जिया ने योंगबिन के साथ रोमांटिक बात करके उसका मूड बना दिया होता है, जिसके बाद वह दोनों दबाकर गफा गफ करते हैं। वहीं सीन पास्ट में आता है, जहां कुछ देर साथ में बैठकर पीने के बाद योंगबिन टीम को बताता है कि उनके अलग होने का समय आ गया, जिसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से चला जाता। वहीं बार में किम और सुनबे अकेली रह जाती है। किम को लड़कियों से बात करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वह बात शुरू करने के लिए सुनबे को ड्रिंक ऑफर करता है। वहीं सुनबे उसकी बात को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है, जो देखकर किम को लगता है कि उसका पत्ता कट गया है। वहीं कुछ दूर जाने के बाद सुनबे लड़खड़ा कर गिर जाती है, जहां किम भागकर उसकी मदद करता है, जिसके बाद वह बार से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यह पहली बार था कि किसी लड़की ने किम का हाथ पकड़ा था, इसीलिए वह बहुत शर्मा रहा होता है। वहीं सुनबे किम को बताती है कि उसे घर जाना है, जो सुनकर कि मुझसे उसके घर का पता पूछता है ताकि वह उसके लिए टैक्सी बुक कर सके, मगर वह बिना कुछ कहे आगे जाने लगती है, जहां कुछ दूर चलने के बाद वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि
मीकी उसे जल्दी से भागकर पकड़ लेता है, मगर उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि उसने सुरभि को गलत जगह से पकड़ लिया है, जो जानने के बाद वह उससे दूर होकर उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन सुन भाई उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है, जो देख करके मुंह से रोकने के लिए उसका पीछा करता है, जहां वह एक होटल के बाहर आकर रुकती है, क्योंकि उसे अब कीम के हथियार को चखना था। जिसके बाद हम उन दोनों को एक रूम में देखते हैं, जहां कीम की सुनवाई को छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वह इतनी दूर आकर खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था। इसलिए वह हिम्मत करके सुनबई को गले लगा लेता है, जिससे सुनबई की भी काम वासना जाग जाती है और वह दोनों जमकर का पागप करते हैं। वहीं सीन बाथरूम में जाता है, जहां किम नहाते हुए अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहा होता है। वह सुनबई के साथ बहुत सारे काम सूत्र की पोजीशन प्रैक्टिस करना चाहता था, इसीलिए वह नेक्स्ट मैच के लिए बाहर आ जाता है, जहां सुनबई घर वापस जाने के लिए तैयार बैठी थी, जो देखकर किम के अरमानों पर पानी पी जाता है। जहां सुन भाई किम को बताती है कि वह यहाँ जो रासलीला करने आए थे वह खत्म हो गई है, इसलिए वह अपने घर वापस जा रही है, और वह किम को भी अपने घर वापस जाने को कहती है। जिसके बाद सुन भाई वहां से चली जाती है और किम भी अपने घर वापस आ जाता है। वहीं सुन भाई ने किम को अपना पता या मोबाइल नंबर नहीं दिया था, जिस वजह से वह उदास था। अभी किम को याद आता है कि योंगबिन आज घर वापस लेट आएगा। इस वजह से मी किंग जो घर पर अकेली है, जो याद आने के बाद किम की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद वह घर के अंदर आ जाता है, देखने के लिए कि उसकी आंटी सो गई है नहीं। उनके रूम को खोलने ही वाला होता है, उसे पीछे से आवाज लगाती है, जो सुनकर वह डर जाता है। दरअसल वह अपने रूम के बजाय सोफे पर सो रही थी, जहां उन्हें देखकर किंग की खुशी चेहरे से ज्यादा पैंट से छलकने लगती है। वहीं मी क्युंगजू से पूछती है कि वह इतनी रात को वहां क्या कर रहा है, जिसका किम के पास कोई जवाब नहीं था, जो देखकर मी क्युंगजू को उस पर शक होता है, इसलिए वह उसके पास आ जाती है। मी क्युंगजू के इतने पास आ जाने के कारण किम का छोटा चेतन बाहर आने के लिए चिल्लाने लगता है। वहीं मी योंगजू किम को स्मेल करने के लिए उसके पास आई होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि किम ने शराब पी रखी है, और वह उसे आगे से शराब न पी के आने की सलाह देती है। सुनकर कि मी योंगजू से इस बार की गलती के लिए माफी मांगता है, वही मी योंगजू से बताती है कि नीचे के बाथरूम का लॉक खराब है, तो वह ध्यान से उसका इस्तेमाल करे। वह उससे बाल कटाने के लिए कल सलून आने के लिए कहती है। ऐसा कहकर भी वह जो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। हम अगले दिन किम को देखते हैं सलून जाने के लिए नहाकर तैयार हो रहा होता है। दूसरी ओर हम सड़क पर एक लड़की को देखते हैं, का नाम सियोहान है, कि गर्मी की वजह से हालत खराब हो रखी थी। यह योंगबिन की बड़ी बहन है, नर्स का काम करती है, ज्यादातर नाइट शिफ्ट होने के कारण घर से बाहर रहती है। सियोहान घर पहुंचकर अपनी मॉम को आवाज लगाती है, से उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम सलून चली गई है। यह समय कॉलेज का भी था, उसे लगता है कि उसके भाई बहन भी कॉलेज गए हैं, इसीलिए वह गर्मी से राहत पाने को देखते हैं।